लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है, लेकिन बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए इतने अहम हो गए हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जहां आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तूफानी अंदाज में रैलियां की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में रैलियां कर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इन रैलियों के जरिए हम देश की सियासत का टेम्परेचर तो मापेंगे ही, बात भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भी होगी, क्योंकि आसनसोल से टिकट लौटाने और फिर आरा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह को बीजेपी ने निकाल दिया है। लेकिन सबसे पहले जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों की करते हैं। दरअसल छठे और 7वें चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की बची हुई 27 सीटों पर चुनाव होंगे और ये सभी सीटें पूर्वांचल की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के श्रीवास्ती और बस्ती में रैली को संबोधित करते नजर आए। इन 2 रैलियों से प्रधानमंत्री मोदी ने 4 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं को साधने की कोशिश की। इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, जबकि श्रावस्ती की सीट पिछली बार बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो गरीब मां के बेटे हैं, उन्हें किसी के लिए कुछ नहीं कमाना। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस वाले आपके घर से पानी की टोटी खोलकर ले जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सपा कांग्रेस की रैलियों में हुए हंगामे पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये लोग रैलियों में लोगों को ठेके पर लेकर आते हैं, लेकिन जब लोगों को पैसा नहीं मिला तो गुस्साए लोग भाग करके मंच पर चढ़ गए। तो वहीं बस्ती में भी उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। जिन लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, वो मोदी के कामों को, मोदी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म फिर एक बार, ये फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे। मोदी के सारे कामों को सब खत्म करके हम नए सिरे से देश को चलाएंगे और यही इनका एजेंडा है, मोदी के कामों को पलटना। इनके नेता कह रहे हैं कांग्रेस आई तो सीएए को रद्द कर देंगे, कहते हैं कांग्रेस आई तो कश्मीर में 370 फिर से लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? जो आतंकवादी आज जेल में है उन्हें कांग्रेसी पीएम के घर में बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। जिन लोगों की सोच ऐसी है, जो ऐसे ख्यालों को पालते हैं, ऐसे इंडी गठबंधन वाले साथियों, आप कल्पना करिए इन लोगों के इरादे देश को कितने तबाह कर देंगे। देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है।
और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडी अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडी अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं, पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है।